नमस्कार, राधे राधे सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता के लेक्चर सीरीज़ में। अब तक हमने 16 अध्याय कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 17वां अध्याय। इसमें हम श्रद्धा के विभाग के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति में देवी और आसुरी गुण किस प्रकार के होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति में देवी और आसुरी गुण आते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करके व्यक्ति अपने अंदर ऐसे गुण डेवलप कर सकता है। इस अध्याय में हम श्रद्धा के विभाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के या गुणों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार किस प्रकार का कर्म करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न पूछने से। अर्जुन इसमें प्रश्न करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था तीनों गुणों के बारे में कि किस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होता है। जो सत्वगुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव किस तरीके का होता है। तो अर्जुन यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं भगवान से कि जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन ना करते हुए, जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं उनका अनुसरण ना करते हुए अपने मनमानी आचरण करता है या मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या वो सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है या तमोगुणी होता है। तो इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके गुणों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के गुण अर्जित करता है उसी तरह की उसकी श्रद्धा होती है। यदि वह सतोगुण अर्जित करेगा तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। यदि वो तमोगुण अर्जित करेगा तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। और यदि वो रजोगुण में स्थित रहेगा तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करेंगे तो हमारे विचार, हमारे जो काम करने का तरीका है वो भी सात्विक होगा। अगर हम रजोगुणी या तमोगुणी भोजन करेंगे तो उन्हीं गुणों के अनुसार ही हमारा स्वभाव या हमारे कार्य करने का तरीका बदलता रहता है। लेकिन क्योंकि ये भौतिक जगत है और हमने पढ़ा है कि भौतिक जगत जो है इसमें व्यक्तियों का स्वभाव जो होता है वो मिश्रित होता है। मतलब कभी तो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति में रहता है, कभी रजोगुण में रहता है या कभी तमोगुण में रहता है। तो चलिए अब इसके विषय में भगवान और आगे कहते हैं कि सात्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अलग अलग गुण के अनुसार ही मनुष्य क्या करता है, अपने अस्तित्व के अनुसार श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा को विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव का विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेष श्रद्धा होती है। कोई निराकार ब्रह्म का उपासक होता है, कोई साकार जो ईश्वर है उसकी उपासना करता है।
किसी के कार्य करने का तरीका अलग होता है, किसी के कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो उनके गुणों के वजह से होता है, और गुणों की वजह से ही उस कार्य में या उस व्यक्ति विशेष में या उस ईश्वर में उसकी क्या होती है? श्रद्धा विकसित होती है। आगे भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षर रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप देखिए, अगर आप यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखना अपने जो भौतिक जीवन में भी जो आपके आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं आपसे, यदि उनकी जिस प्रकार की श्रद्धा है, जिस प्रकार का स्वभाव है उनका, उन्हीं प्रकार के लोगों से वो जुड़ना पसंद करेंगे। आप भी अगर यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो आप ऐसा चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं या जो आपसे लोग जुड़ें फ्यूचर में, वो किस प्रकार के हों? आपके स्वभाव के ही हों। क्योंकि जब तक आपकी उनसे वाइब मैच नहीं होंगी तब तक आपको समझना उनके लिए या उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसको उसी के जैसा कोई संग साथी मिले। तो जिन लोगों की श्रद्धा या जिन लोगों का स्वभाव तमोगुणी होता है, वो ऐसा चाहते हैं कि उनको तमोगुणी व्यक्ति ही मिले। आप जो चोर मक्कार टाइप का व्यक्ति है, अगर आप सात्विक व्यक्ति हैं तो आप जो है उससे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जो जितने भी मतलब जो कह सकते हैं हम गुंडे टाइप के या क्रिमिनल्स लोग होते हैं, उनके साथ क्रिमिनल ही जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सात्विक लोग उनसे जुड़ना पसंद करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा ही भगवान कहना चाहते हैं कि जो लोग राक्षस होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो लोग तामसी होते हैं वो तामसिक लोगों को ज़्यादा पूजते हैं, तामसिक लोगों को ज़्यादा मानते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्या सुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब भगवान ऐसे लोगों का स्वभाव बता रहे हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि पिछले अध्याय में हमने विस्तार से जाना था कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के क्या लक्षण होते हैं, वो किस तरीके का उनका स्वभाव होता है। लेकिन फिर भी भगवान आगे उसी सेगमेंट में आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या, मतलब तपस्या तो करते हैं, हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा हार्डवर्क करना चाहते हैं जो गलत डायरेक्शन में होता है। आप देखना, जो करप्ट लोग होते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनके लिए भी तो करप्शन करने के लिए भी तो भाई बुद्धि चाहिए होती है। ऐसा नहीं है बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं होता, या कोई भी गलत कार्य यदि हो रहा है तो उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। लेकिन वो जो बुद्धि है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? उनकी गलत डायरेक्शन में लग रही है। अगर यही बुद्धि सही कार्य में लग जाए तो वो खुद का तो भला करेंगे ही, और मानव जाति का सबसे बड़ा जो है या इस प्रकृति को कुछ दे करके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रमित है, और भ्रमित क्यों है? क्योंकि काम है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से क्या होती है? बुद्धि का नाश होता है। तो वो इसी वजह से, काम की वजह से, क्योंकि उनको जो इच्छाएं उनकी वो बहुत ज़्यादा हैं, प्रबल इच्छाएं हैं, इस वजह से उनको ऐसा होता है कि वो गलत डायरेक्शन में कार्य करते हैं, गलत डायरेक्शन में बुद्धि लगाते हैं। तपस्या तो कर रहे हैं क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख हैं,
तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों का तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने जो अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है, या ये मतलब हमारी प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा सिग्नल हमारे अंदर फिट कर दिया गया है कि आप जो भी कार्य करेंगे, एक बार अंदर से ज़रूर आवाज़ आती है कि नहीं यार ये कार्य गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और गलत कार्य में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने क्या किया, काम हमारा वो है जो ज़्यादा भारी हो गया, कामना जो है वो इतनी प्रबल हो गई हमारी कि हमने अपनी आत्मा की ही आवाज़ नहीं सुनी। और फिर इस तरीके से आत्मा क्या हो जाती है, हमारी जो आत्मा पर क्या है, अज्ञान का आवरण आ जाता है। और अज्ञान जब आ जाता है, अज्ञान के बादल जब छा जाते हैं आत्मा के ऊपर, तो धीरे धीरे आत्मा भी जवाब देना बंद कर जाती है। आप देखना, जो क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते हैं उनको कोई भी गलत कार्य करने में क्या नहीं आता, कोई संकोच नहीं करते वो लोग। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी जो है प्रवृत्ति ही उस टाइप की हो गई है, उनका नेचर वैसा हो गया है कि अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं, असुर कहे जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो व्यक्ति जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो सात्विक भोजन खाना पसंद करता है, और जो राजसिक भोजन करता है उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, राजसिक जो तामसिक भोजन करता है उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये भोजन भी गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। दान भी, यज्ञ भी और तपस्या भी तीनों ही कैसे होते हैं, सात्विक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं और राजसिक भी होते हैं। अब उनके भेदों के विषय में भगवान बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा विद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अब भगवान सात्विक भोजन के विषय में बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक होता है वो कैसा होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला भी होता है। और कैसा भोजन सात्विक होता है, जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन होता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है कि ऐसा भोजन या ऐसे लोग जो कि बिना मुझे भोग अर्पित किए खाते हैं वह चोर होते हैं, वह पाप खाते हैं। इसीलिए हमें जो भी भोजन है या जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो सबसे पहले किसको अर्पण करने चाहिए, भगवान को अर्पण करने चाहिए। अत्यधिक तिक्त कट्ट वमल्ल वणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राज्य सश्रेष्ठा दुख शोकाम य प्रदाह। भगवान आगे कहते हैं, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुणी है उसको ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं खाने में, जैसे ज़्यादा खट्टे, ज़्यादा तीखे, ज़्यादा मीठे, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चटपटे, ज़्यादा गरम। ये सब भोजन हमारे लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए हमें ऐसे भोजनों से बचना चाहिए जिससे कि हमारे जो है स्वास्थ्य पर कोई गलत इम्पैक्ट, हमारी हेल्थ पर कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामीद्यं भोजनं तामसप्रियं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा
तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो 3 घंटे के पूर्व पकाया भोजन होता है, मतलब आप ऐसा जैसे भोजन पकाया और 3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद का यदि आप भोजन करते हैं वो किस में आता है? तामसिक भोजन में आता है। तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बासा भोजन हो जाता है, स्वादहीन होता है, कोई ठीक से स्वाद नहीं आता उसमें, वियोजित एवं सड़ा हुआ माना जाता है वह भोजन, और झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन, ऐसा भोजन जो सड़ा हुआ है, झूठा है या अस्पृश्य वस्तुओं से, यानी कि ऐसी वस्तुएं जैसे मांस, अंडा आदि, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जब ऐसी चीज़ें भोजन में लाई जाती हैं, परोसी जाती हैं, तो वो भोजन कैसा होता है? तामसी भोजन कहलाता है। अफलाकांक्षी भिर्योग्यो विधिदिष्टो न इज्यते यष्टमव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्म कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सबसे पहली बात तो भगवान पूरी गीता में यही कह रहे हैं कि कोई भी फल की इच्छा मत करो और सारे कर्म क्या करो? मुझे ही समर्पित करते रहो। इससे क्या हो जाएगा? तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से भी कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मुझे क्या करो? मेरा चिंतन करते रहो और जो भी कार्य कर रहे हो उसको मुझे अर्पित करते रहो। तुम क्या होगा? तुम उन कार्य के फलों से और उन कार्यों से क्या नहीं करोगे? बंधोगे नहीं। जब हम किसी कार्य के फल की इच्छा करते हैं, कर्म फल की इच्छा करते हैं, तो क्या होता है? हम उस कार्य से बंध जाते हैं। इसीलिए, और वो फिर क्या होता है? हमारे मुक्ति में अवरोध होता है एक तरीके का। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमारे अधिकार में है। हमारे अधिकार में होता है कर्म करना, तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ ठीक से हार्डवर्क करना चाहिए। कर्म फल अब क्या होगा उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से हम क्या होंगे? हम बंधेंगे नहीं। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। ऐसा यज्ञ जो भौतिक लाभ के लिए किया जाता है वो कैसा होता है? राजसी होता है। मतलब बहुत से लोग आपने देखा होगा जो कोई भी कार्य करते हैं तो उनके पीछे उनका एक मोटिव होता है कि नहीं भाई, मुझे इतना इतना प्रॉफिट होना चाहिए तभी इस कार्य को करूँगा मैं। अरे भाई, रिस्क तो लो कम से कम उस कार्य को, क्योंकि आप अगर किसी कार्य को नहीं कर रहे हो तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। प्रॉफिट तो नहीं होगा, इतना तो पता है। लेकिन अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट हो ही जाए, अगर वो आपके भाग्य में है। आपके भाग्य में फल है लेकिन आपके भाग्य में कार्य करना नहीं है, वो आपके अधिकार में है। तो अधिकार को समझिए, भाग्य भगवान पर छोड़ दीजिए। आगे भगवान कहते हैं, विधिहीनम सष्टानम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। ऐसा यज्ञ जो शास्त्रों की अवहेलना करके किया जाए, मतलब मनमानी ढंग से, प्रसाद वितरण किए बिना किया जाए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना किया जाए और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना किया जाए, ऐसा कार्य क्या होता है? श्रद्धा के बिना कार्य जो होता है या यज्ञ होता है वह तामसी माना जाता है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान कहते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मण
गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब भगवान यहाँ पर शारीरिक तपस्या का स्वरूप बता रहे हैं कि शारीरिक हम अपने शरीर से किस तरीके से तप कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे एक शरीर के जो धर्म हैं, इस शरीर के अनुसार जो हमारे धर्म है वो क्या है, अपने जो पूज्य जन हैं उनको क्या करना, उनको आदर सम्मान देना, उनको पूज्य मानना। दूसरा, हमें पवित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है वो हमारा एक मंदिर है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, भगवान स्वयं विराजमान हैं और स्थित रहते हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इसे ऐसा मानना चाहिए क्योंकि ये हमारा शरीर एक मंदिर है, तो हमें इसमें पवित्रता रखनी चाहिए। पवित्रता शारीरिक रूप से भी और इंद्रियों के रूप में भी। हम ना तो ऐसी कोई बात सुने जो हमारे मतलब मन के लिए अच्छी नहीं है, कानों से ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए, आँखों से ऐसे दृश्य नहीं देखने चाहिए, मुंह से ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो कि हमारे मन और इंद्रियों के लिए सही नहीं है। सरलता होनी चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए, ज़्यादा छल कपट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या वो कहा है, उसमें तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें क्या कहते हैं कि निर्मल मनजन सोमो ही पावा, मोहि कपट छल छिद्रना भावा। तो भगवान को ऐसा जन और मन पसंद है जो कि निर्मल है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। दूसरा, हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है और अहिंसावादी रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यस्यदनं चैव वाडमयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अब भगवान वाणी की तपस्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो कि उनके हृदय को क्या करते हैं, थोड़ा सा ठेस पहुंचाएं। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई जो भी होता है मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ। ये बहुत गलत बात है कि आप अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ बोलना भी चाहते हैं जो कि आपको बात अगर ठीक नहीं लगी, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप बदले में उसको क्या करना चाहते हैं, 2-4 और सुनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि आपकी बात भी हो जाए, मतलब जो समाधान है उस बात का वो भी हो जाए और सामने वाले को क्या ना लगे, बुरा भी ना लगे। क्योंकि बहुत से लोगों की जो सोच होती है कि नहीं मैं तो भाई जो है वो मुंह पे बोल देता हूँ, ऐसे लोगों को जब फिर जिन लोगों को बोलते हैं ना, तो आप ये समझ के चलिए कि जब अभी आपका वक्त है, वो दूसरे का जब वक्त आएगा ना, तो वो सूद समेत ब्याज के साथ आपसे क्या करेगा, बदला लेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता और आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भगवान यहाँ पर मन की तपस्या बताते हुए कहते हैं, मन की क्या तपस्या है, संतोष। संतोष होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हमें कार्य करना चाहिए, कार्य करने में कोई भी संतुष्टता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा में हमको थोड़ा सा संतोष रखना चाहिए। हम संतोषजनक होने चाहिए हम थोड़े से। इससे क्या होगा कि हम उस कार्य से बंधेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए आप ऐसा समझ के चलिए कि जैसे आप फल की इच्छा, बहुत से लोगों का मानना ऐसा होता है कि अगर हम फल की इच्छा नहीं करते तो फिर हम उस कार्य को करें ही क्यों। देखिए अगर आप फल की इच्छा करेंगे ना, तो आपको क्या होगा, दोनों तरफ से नुकसान ही है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। यदि आपको कोई कार्य है आपका सफल हो गया तो आप में क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। और यदि आपका वो कार्य सफल नहीं हुआ तो आपको दुख होगा। तो इस वजह से हमें क्या नहीं करना चाहिए, कार्य में जो कार्य कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
गंभीरता से रहना चाहिए, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि होनी चाहिए। ये मन की तपस्याएं हैं। यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध करने में क्या होंगे, सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विधम नरेह अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्या कहलाती हैं। जो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले हैं, ऐसे लोग जो भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती हैं। सत्कारम अनपूजार्थम जपो तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चल ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। बहुत से लोगों का ऐसा मतलब वो होता है कि हम कोई भी कार्य करें उसमें हमको क्या मिले, बहुत ज़्यादा सम्मान प्रतिष्ठा मिले। तो ऐसे जो तपस्याएं होती हैं, ऐसा जो वर्क होता है वो कैसा होता है, तामसिक राजसिक होता है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत, और किसी को भी सम्मान पूरे जीवन भर नहीं रहेगा। कभी ना कभी तो ऐसा क्षण आएगा जब आपके जीवन में क्या होगा, सम्मान की अभिलाषा और सत्कार आपको शायद ना मिले। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः पर्यस्योत साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक होती है। देखिए, जो ऐसे कार्य होते हैं जो कि दूसरों के हित में नहीं हैं और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तामसिक कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन उनका कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, वहाँ के जानवरों को अपितु प्रकृति को भी क्या होता है, लाभ जो हानि होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो कार्य हैं, ये जो कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो कैसे हो जाते हैं, तामसिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। दान कर्तव्य समझकर और किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना दिया जाना चाहिए, समुचित काल और स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। हर किसी को दान देना सही नहीं है, जो जिसको ज़रूरत है उसकी उसे दान दिया जाना चाहिए, तो वह दान क्या होता है, सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छापूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। मतलब जो दान ऐसा होता है कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं ये दान देकर, ऐसी भावना होती है हमारे अंदर, या जो कर्मफल की इच्छा से किया जाता है कि बदले में हमको भी क्या मिलेगा, इससे कुछ फ़ायदा होगा, जो अनिच्छापूर्वक, इच्छा नहीं है पर फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो ऐसा दान क्या होता है, रजोगुणी कहलाता है। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। बिना आदर के और अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान, ठीक स्थान पर ना दिया गया दान क्या कहलाता है, तामसी कहलाता है। तो हमें
दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो क्या हो, उसके योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को दान करने से क्या होता है, हम भी पाप के भागीदार होते हैं। ओम तत्सत दिति निर्देशो ब्रह्मणा शस्त्रे वेदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं वो क्या है, इन तीनों शब्दों का मंत्रों में प्रयोग करते हैं, ओम तत्सत। तो ये जो है ब्रह्म के सूचक हैं, ये ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। जो योगीजन होते हैं, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं, वो कैसे करते हैं, ओम से ही करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। जो मनुष्य हैं उनको क्या चाहिए कि बिना किसी फल की इच्छा किए बिना जो भी कार्य वह कर रहा है उस कार्य को, उस यज्ञ को, तप को या दान को सत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और परम सत्य जो है वो क्या है, भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जो ऐसे यज्ञों को करता है वह भी क्या होता है, सत होता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत हैं। अब ऐसे यज्ञ या दान या तप जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वही सत हैं। जो अपने फल की इच्छा के लिए किए जाते हैं वो क्या है, असत कहलाते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ताप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। अब अपनी फल की इच्छा के लिए किया गया, बिना श्रद्धा के किया गया जो दान, तप या यज्ञ है वो कैसा होता है, नश्वर है, मतलब नष्ट होने वाला है, ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, वह असत होता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है ऐसा तप। तो इस श्लोक में भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भौतिक संपत्ति को जोड़ने में लगा हुआ है, भौतिक कार्यों को करने में लगा हुआ है और आध्यात्मिक जगत में उसकी कुछ भी रुचि नहीं है या भगवान में उसकी कोई भी रुचि नहीं है, वह कैसा कार्य करता है, उसके जो कार्य हैं वो यज्ञ है या तप है वो कैसे होते हैं, असत होते हैं और इस जन्म में या अगले जन्म में उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, वे व्यर्थ जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान को सारे कार्य अर्पित करते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वह कार्य हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट अध्याय होगा अगले वीडियो में भगवद गीता का। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।